लगभग 100 साल, 1 लाख से ज़्यादा स्पाई शॉट्स और हज़ारों वीडियोस देखने के बाद में, टीजर्स देखने के बाद में द कार इज़ फाइनली हियर, जिसको हम अंदर से भी देख सकते हैं फाइनली। दिस इज़ द टाटा कर्व, जिसे कि आज इंट्रोड्यूस किया गया है। ये आइस वर्जन है, इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च कर दिया गया है। दोनों में क्या फ़र्क है और क्या इसका कोई सेंस बनता है, स्पेशली जब आप इस बात को कंसिडर करोगे कि नेक्सॉन जो है वो एक्चुअली इससे अंदर बैठने में बहुत ज़्यादा अलग है नहीं। तो क्या उसका सेंस बनता है या फिर इसका सेंस बनता है, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। नमस्कार खमागड़ी दिव्य सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी और आज हम बात करेंगे नई नवेली टाटा कर्व की। एंड एज यू कैन सी इन द नेम कि हमने नाम अपना चेंज कर दिया है। इट्स कॉल्ड ऑटो योगी नाउ। क्यों किया गया है उसके लिए मैंने एक शॉर्ट बनाया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बट मोटे मोटे तौर पे इट्स जस्ट अ रीब्रांडिंग एक्सरसाइज। आई वांटेड टू मेक इट स्लाइटली मोर पर्सनल, थोड़ा सा आपसे और ज़्यादा पर्सनल तरीके से, पर्सनल टच से मैं कंटेंट लाना चाहता हूँ, इसी वजह से किया गया है। बट एनीवे, बैक टू द व्हीकल। ऑलराइट, सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द डायमेंशंस। देखिए, अगर आपने नेक्सॉन देखी है तो नेक्सॉन से सिर्फ 50 mm ज़्यादा इसका व्हील बेस है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि स्पेस जो हो वो थोड़ा क्रंच आपको मिले, और मैं आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि दिस इज कूपे एसयूवी, और कूपे एसयूवी में पीछे की जो सीट है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो व्हील बेस इसका एक्चुअली सिर्फ 50 mm ज़्यादा है नेक्सॉन से, बट लंबाई जो है 4.3 मीटर्स है, जो कि यूजुअली आप ट्रांसलेट होते हुए देखते हो बूट के अंदर, जो कि 500 लीटर्स का है। मैं आपको जल्दी से बताऊंगा। बट डिज़ाइन लैंग्वेज की अगर आप बात करोगे तो दोनों गाड़ियाँ मोरलेस सेम लगती है। वही डीआरएल का ट्रीटमेंट, हेडलैम्प का ट्रीटमेंट, हल्के हल्के थोड़े बहुत टचेस हैं। कलर कॉम्बिनेशन, कलर स्पेशली जो है वो अलग किए गए हैं। ये पर्टिकुलर कलर जो है सिर्फ ईवी स्पेसिफिक है। फिर यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है। इसमें कई सारी एक्सेसरीज है, बाय द वे एक्सेसराइज वर्जन है। ये देख रहे हो कार्बन फेक कार्बन फाइबर फिनिश, ये कई सारे दिख रहे हैं आपको। फिर ये जो कर्व लिखा गया है ये अलग किया गया है, साइड में भी ऐसे कई सारी चीज़ें दी गई है। बट देखिए, डिज़ाइन की बात हज़ारों बार हम कर चुके हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो अलग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये एलॉय व्हील्स जो हैं ये थोड़े ईवी-इश देने की कोशिश की है। वाई पैटर्न या एक्स पैटर्न जो भी आप बोलो, उस तरीके दिए हैं। गुडियर के टायर्स आपको दिए गए हैं। 2 बैटरी पैक्स मिलते हैं आपको। एक 45 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, एक 55 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। 45 किलोवाट आवर का बैटरी पैक के साथ में आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। 55 के साथ में आपको 186 mm का मिलता है। बाकी कोई फ़र्क एक्चुअली क्या चलाने में होगा, क्योंकि अप्रोच डिपार्चर एंगल यू कैन ऑलवेज मेक देम शार्प। तो क्या जब आप रियल वर्ल्ड में चलाओगे तो क्या फ़र्क आएगा, राइड क्वालिटी में क्या फ़र्क आएगा, वो जब चलाएंगे तब बात करेंगे। और ऑफ कोर्स अब फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर दी है। बाकी व्हीकल टू लोड, व्हीकल टू व्हीकल, ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। उनमें कितनी ट्रांसमिट होगी पावर, उसके बारे में अभी तक कोई डिटेल्स नहीं है। बट मोटे मोटे तौर पर फास्ट चार्जिंग आ गई है, तो आप 40 मिनट्स में ऑलमोस्ट गाड़ी को इतना यूज़ कर लोगे कि आप बहुत अच्छी खासी डिस्टेंस कवर कर लो। ऑलमोस्ट 80% के हो जाएगी। बट एग्जैक्ट लाइक आई सेड, इन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताया कि कितने किलो वॉट तक। इन्होंने बोल दिया कि 70 किलो वॉट से ज़्यादा आप कितना भी चार्ज करो, तो 250 किलो वॉट लगा दूंगा तो ये इनपुट कितना लेगा, दैट आई डोंट नो। उसके बारे में हम जब इनके इंजीनियर से बात करेंगे तब बताएंगे। अंदर सबसे पहले सिमिलैरिटीज दोनों के अंदर, दोनों में सेम टच स्क्रीन मिलती है 12.25 इंच की, सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, सेम स्टीयरिंग व्हील मिलती है। कलर कॉम्बिनेशन अलग है, ऑफकोर्स कलर कॉम्बिनेशन जैसे ये दिख रहा है। दीज आर यूजिंग लाइटर शेड्स ईवी के अंदर, और ये स्टिचेस जो हैं ब्लू कलर के स्टिचेस आपको दी गई हैं। ये जो पैटर्न है ये एक्जैक्टली सेम रहता है दोनों के अंदर, तो सिमिलर हो गया। तो टच स्क्रीन, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग व्हील ऑल लुक द सेम। इनफैक्ट ये जो पूरा पैनल है वो भी सेम लगता है। यहाँ पे जो है इसको थोड़ा बहुत चेंज ऑफकोर्स किया गया है, बट देखना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक में कैसा वाला गियर नॉब आता है। ये एक्जैक्टली सेम है, ये एक्जैक्टली सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड मिलेगा। अगर आप ईवी ले रहे हो तो स्टैंडर्ड ऑटो होल्ड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलेगा, विच इज ऑफकोर्स अ गिवन थिंग। वायरलेस चार्जर अगेन सेम, सीट्स अगेन सेम। सीट्स आर नॉट टू कंफर्टेबल टू बी ऑनेस्ट। ऐसा लग रहा है कि नेक्सॉन वाली सीट ही दी है गाड़ी, क्योंकि चौड़ाई भी ऑलमोस्ट उसके बराबर है, तो ज़्यादा जा भी नहीं सकते थे, तो एग्जैक्ट सेम दी है। ये एक हल्का सा पैटर्न जो हमने शायद नेक्सॉन में भी देखा था, नई वाली नेक्सॉन में वेंटिलेटर सीट्स जो हैं वो भी सेम है। मतलब कई सारी चीज़ें जो हैं ये नेक्सॉन से एक्चुअली शेयर करती है, नई वाली नेक्सॉन से। बस जो डैशबोर्ड में कलर कॉम्बिनेशन वो अलग किए गए हैं। फिट एंड फिनिश लेवल्स थोड़े से बेहतर लग रहे हैं, और कार दर कार थोड़े से बेहतर कर रहे हैं। इसके अंदर भी आपको थोड़े से बेहतर लगेंगे, बट अभी भी कुछ कुछ जगह पर ये चूचा चूचा की आवाज़ें हैं। मैंने 2-3 गाड़ियों में देखी, सब में ऐसी ही कुछ आवाज़ें आती है। बट मोटे मोटे तौर पर एक अच्छा काम इन्होंने कर दिया है। और एक और कॉमन फीचर, पैनोरामिक सनरूफ दोनों गाड़ियों में आपको मिलता है, इसके अंदर भी आपको मिलता है, जो कि जनता को पसंद आता है। अगर आप चाहो तो ले सकते हो। जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर आपको सनरूफ नहीं मिलती है, बट बेस वेरिएंट भी अगर आप देखोगे इसका तो एक्चुअली ठीक ठाक लोडेड है, इन दैट सेंस कि ESP मिल गया, हिल होल्ड मिल गया,
फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको मिल गया, 6 एयरबैग्स, ABS एंड ऑल ऑफ दैट, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट अ स्मॉल साइज। 10.25 इंच की MID मिलती है, ये बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड मिलता है। और क्या क्या मिलता है मैं पढ़ के बता देता हूँ, बट वैसे यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो जाएगा आपके लिए कि क्या क्या है। इलेक्ट्रिक टेल गेट जो है वो स्टैंडर्ड मिलेगा EV के अंदर आपको ओनली। पैनोरामिक सनरूफ जो है वो सेकंड ट्रिम से मिलता है। क्रूज कंट्रोल जो है वो आपको स्टैंडर्ड मिलता है। और बैटरी पैक के बारे में आई थिंक मैं ऑलरेडी बात बता चुका हूँ। तो स्पेस के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि सीट्स थोड़ी सी और ज़्यादा कंफर्टेबल होनी चाहिए थी। क्या पीछे भी मुझे वही शिकायत है? लेट्स चेक इट आउट। पीछे वाली सीट पर एक्चुअली जो व्हील बेस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है नेक्सॉन और इसमें, वो क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनफैक्ट आपको थोड़ी सी कमी जो है, इनफैक्ट नेक्सॉन में ऐसा लगेगा कि ज़्यादा आप ऊंचे भी बैठे हो और हेडरूम भी आपके पास में ज़्यादा, यहाँ देख रहे हो आप, अगर ऐसे बैठ रहे हो तो टच हो ही रहा है, मैं ऐसे बैठ रहा हूँ तो भी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है मेरे पास में। एंड आई एम नॉट अ टॉल पर्सन, अबाउट 5'6", तो स्पेस क्रंच है एक्चुअली इसमें। तो क्या सेंस बनता है इसको लेने का? अगर आपको डिज़ाइन पसंद है तो ऑफकोर्स आपके लिए बनता है, बट नी रूम हल्का सा है। बसॉल्ट से अगर मैं कंपेयर करूँगा, बसॉल्ट में ज़्यादा स्पेस है। उसका EV हमने देखा नहीं है, बट उसका आइस देखा, उसमें एक्चुअली ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा बड़ा लेग रूम है। थाई सपोर्ट एक्चुअली ठीक ठाक है मेरी हाइट के हिसाब से। हम्प जो है आइस में वो आपको मिलेगा, यहाँ पर एक्चुअली उसको निगेट किया गया है, तो ज़्यादा बेटर है अगर बीच में कोई बैठ रहा है। यहाँ पे Type-C आपको एक पोर्ट मिलता है, Type-A नहीं मिलता है, जो कि आपको आई थिंक आइस में मिलता है। फिर ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो सारी सेम रहती हैं, बट आई थिंक स्पेस इज समथिंग दैट आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ, टू बी ऑनेस्ट। ज़्यादा बेटर इसको मैनेज किया जाना चाहिए था। इट फील्स स्लाइटली छोटी इन दैट सेंस। तो वापस आ गए हम पेट्रोल के पास में। इलेक्ट्रिक के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। पेट्रोल अगर आप गाड़ी देखोगे तो बेसिकली एक चीज़ जो इन्होंने अच्छी की है वो ये कि आप आइस लो या फिर EV लो, उनकी सिलोवेट जो है, ओवरऑल शेप जो है वो एग्जैक्टली सेम रहती है। ऑफ कोर्स जो यूजुअल जो चेंजेस आपको मिलते हैं, ओपन ग्रिल मिल जाएगी, रेडिएटर ग्रिल जो है इट्स बिग इन साइज, सो ये भी ओपन आपको मिल जाता है, वो सब चीज़ें रहती है। बट दीज DRLs प्लस LED और ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको सेम ही मिलने वाली है। अलॉय व्हील्स जो हैं वो अलग हैं, और एक चीज़ जो अलग है वो ये कि 18 इंच के व्हील्स दिए गए हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था पहले उसमें 17 इंच के थे, हालांकि जो फाइनल प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट भी हमने देखा उसमें 18 इंच के लगा दिए थे, तो 17 से 18 है, तो ज़्यादा गैप यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है आपको। सो विच इज़ नाइस। कर्व का बैज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 360 डिग्री कैमरा वगैरह सब चीज़ें हैं। फिर ये डिज़ाइन लैंग्वेज की अगर आप बात करोगे, इट्स essentially the same as the regular one. इनफैक्ट जो क्लैडिंग है, मुझे लगता है कि जो पेट्रोल और डीजल है स्पेशली, उसमें आप ये थोड़ा फैंसी ना रखते, इसको थोड़ा रादर रगिडनेस देते, पियानो ब्लैक ना देते, तो ये गंदगी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता। बिकॉज SUVs आर मेंट टू यूज इन ऑलमोस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंडीशंस, यू वांट देम टू बी प्रोटेक्टेड, तो इसलिए फिर आपको इसका कुछ अलग से जुगाड़ कराना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं। हाँ, डिज़ाइन तो सेम है दोनों की, बट बूट स्पेस में फ़र्क है। बूट स्पेस, सबसे पहले इसमें आपको इलेक्ट्रिक बूट मिलता है, जो कि आपको सेगमेंट में कोई भी गाड़ी, मतलब स्पेशली अगर आप ये ऐसे करोगे तो ये बूट खुल जाएगा, बट मेरे पास चाबी नहीं है अभी। इन्होंने चाबी अपने पास रखी हुई है, चाबी जब मेरे पास आएगी फर्स्ट ड्राइव वीडियो में तब मैं आपको बताऊंगा। बट मोटे मोटे तौर पर डिज़ाइन को हटा दो आप, उसके अलावा इलेक्ट्रिक आपको बूट मिलता है। और अगर आप पेट्रोल या डीजल लेते हो तो फिर आपको ये 500 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस मिल जाएगा। अगर आप यूजेबिलिटी के हिसाब से देखो तो काफ़ी ऊंचा रखा गया है, ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको सामान रखने के लिए। अगर आप नेक्सॉन लेते हो तो उसमें लगभग 380 लीटर्स का आता है, बट मोटे मोटे तौर पर थोड़ा सा ज़्यादा सामान आप इसमें कैरी कर पाओगे कंपेयर टू द नेक्सॉन। बट नेक्सॉन का काफ़ी स्क्वायरिश सा भी आता है, तो हमें दोनों को साथ में लाना पड़ेगा देखने के लिए एक्चुअली कौन सी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इन द सेंस कि आप सामान कितना कैरी कर सकते हो। बट हाँ, वो जो एक डिसएडवांटेज होती है कूपे SUVs की, कि यहाँ से जो शेप आती है वो प्रॉपर बॉक्सी नहीं बनने देती है, वो चीज़ आपको यहाँ पर भी नज़र आएगी। बट एनीवे, अच्छी चीज़ ये है इलेक्ट्रिक बूट है, तो आप यहाँ से जब इसको टैप करोगे ऐसे ये बंद हो जाती है, विच इज़ अ नाइस टच। आई डोंट थिंक सेगमेंट में कोई भी ये ऑफर करता है, इन्होंने सेगमेंट की फर्स्ट बोली है। इनफैक्ट अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे तो ग्राउंड क्लियरेंस इस पर्टिकुलर गाड़ी की बात करोगे पेट्रोल और डीजल की, तो इसका ऑफकोर्स ज़्यादा है। दिस इज़ आई थिंक 205 mm। अब चलाने में क्या उसमें कोई फ़र्क आएगा, क्या अप्रोच और डिपार्चर एंगल जो है उनमें कोई फ़र्क आता है, वो जब चलाएंगे तब चलाएंगे। बट अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या कुछ आपको पेट्रोल मतलब आइस ओनली में मिलता है। एंड आई वेलकम यू टू द कैबिन ऑफ द पेट्रोल और डीजल वर्जन। एक चीज़ अच्छी है कि कलर कॉम्बिनेशन जो है वो अलग आपको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। अगर आप EV स्पेसिफिक जाओगे तो उसमें थोड़े से लाइटर शेड्स यूज़ किए हैं, यहाँ पर
कुछ कॉन्ट्रास्ट वाले कलर्स या ब्राइट कलर्स जो होते हैं उनको भी इस्तेमाल करने का कोशिश किया है। जैसे कि ये पर्टिकुलर कलर बर्गेंडी जो कलर है, ये यूजुअली हम बहुत सारी गाड़ियों में देखते नहीं है, कुछ एक्सपेंसिव कार्स में डेफिनेटली देखते हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्क्रीन है वो भी 10 इंच से ज़्यादा की है। ट्रिप की इन्फॉर्मेशन, ट्रिप 1, ट्रिप बी, इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी, लॉट ऑफ स्टफ, ड्राइव असिस्ट, मतलब वही एडास के जो फीचर्स हैं वो आपको सारे मिल ही जाते हैं यहाँ पे। TPMS आपको मिल गया, एग्जैक्ट कितनी PSI है वो बता देता है आपको। फिर ये व्हीकल इन्फो, पावर एंड टॉक का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है। नेविगेशन जो है आपका एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कारप्ले अगर आप कनेक्ट करोगे तो फिर आप जब नेविगेशन करोगे तो मैप्स जो आपके यहाँ पे दिखने लग जाते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल टू बी ऑनेस्ट। इट्स मच बेटर देन लॉट ऑफ कंपनीज जो HUD ऑफर करती है, बट HUD थोड़ी सी गिमिकी होती है। दिस इज़ मच बेटर आई बिलीव। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर चाहो तो इसका जो पूरा डिस्प्ले है आप चाहो वो चेंज कर सकते हो। तो आई थिंक यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छी स्क्रीन ये बना पाए हैं। आई होप जो लैगीनेस आती है इनकी इसमें तो कम आती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैगीनेस आती है, आई विश उसको ये दूर कर पाएँ। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने गाड़ी ले ली है, एक्सपीरियंस कहाँ खराब होता है, जहाँ पे लैगीनेस आती है, और इनकी टच स्क्रीन्स में बहुत ज़्यादा वो चीज़ आ जाती है। राइट, अब फाइनल बात देखिए, प्राइसिंग जो है वो ऑलरेडी आ गई है। 17.49 लाख, 17.5 लाख के आसपास इसका EV का जो बेस वेरिएंट है उसको प्राइस किया गया है। टॉप एंड वेरिएंट 22.99 लाख। उसके अंदर क्या मिलता है? अगर टॉप एंड वेरिएंट लेते हो 7.2 किलोवाट का आपको वॉल माउंटेड घर वाला चार्जर मिलेगा, जिसको चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा एक्चुअली मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दूंगा, बट लाइक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो अगर आप कमर्शियल कोई चार्जर यूज़ करते हो तो ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज यूज़ इट। दे हैव सेड इट कि 70 किलोवाट से ज़्यादा सपोर्ट करती है। कितने ज़्यादा तक करती है वी डोंट नो इट येट, बट प्राइसिंग आइस की आना भी बाकी है। एंड आई थिंक उसको वो ढंग से प्राइस कर भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो पावर ट्रेन ऑप्शंस है वो एग्जैक्टली सेम है जो कि नेक्सॉन में मिलते हैं। दैट मीन्स 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर का जो इनका रेवेट्रॉन बोलते हैं आई थिंक उसको, देन यू हैव द सेम 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि आपको क्रायोटेक के नाम से ये लोग आई थिंक बेचते हैं, क्रायोजेट या क्रायोटेक जो भी उसके नाम से बेचते हैं। उसमें जो पावर फिगर्स है वो भी एग्जैक्टली सेम है। दैट मीन्स अबाउट 120 के आसपास, 115 के आसपास, और 260 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क मिलता है। एग्जैक्टली सेम ट्रांसमिशन के साथ में मिलेगा, बट यू हैव अ ब्रांड न्यू इंजन विच इज 1.2 लीटर। अगेन इट्स अ GDI डायरेक्ट इंजेक्शन के साथ में मिलता है। 125 PS, 225 Nm ये टॉर्क आपको मिलता है। तो ये 3 इंजन ऑप्शंस हो गए। फिर आपके पास EV है ही। EV के अगर मैंने आपको बताया ही नहीं है आउटपुट फिगर्स, तो मैंने आपको बता दिया आई थिंक कि एक 45 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में आएगा, 55 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में आएगा। मोटर एक्जैक्टली सेम की गई है, बस ट्यून उनको अलग तरीके से किया गया है। अगर आप 45 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में जाओगे, देन 0 to 100 वुड बी अबाउट 9 सेकेंड्स, टॉप स्पीड वुड बी अबाउट 150 kmph। अगर आप 55 किलोवाट आवर के साथ में जाओगे, देन द 0 to 100 वुड बी 8.5 सेकेंड्स, क्लोज टू दैट आई थिंक, और या फिर 8.8 सेकेंड एग्जैक्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। और उसका टॉप स्पीड 160 kmph होगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं, बट अभी के लिए आप सिर्फ EV खरीद सकते हो। यू कांट बाय द पेट्रोल राइट नाउ, यू कांट बाय द डीजल। उसके लिए आपको 1-2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, एंड देन वी विल नो द प्राइसिंग। बट मुझे पता है कि जिस आपके इंजन ऑप्शंस दिए गए हैं, दे माइट अंडरकट ऑलमोस्ट एवरीवन एक्सेप्ट फॉर द बसॉल्ट, क्योंकि बसॉल्ट तो फीचर्स के मामले में ही अपने आपको अंडरकट करके बैठी है, तो उसको तो नहीं कर पाएंगे, बट बाकी सबको अंडरकट करेंगे प्राइस के मामले में। आई एम होपिंग दैट इट स्टार्ट्स एट अबाउट 9.99 लाख रुपीज और 10 लाख रुपीज एंड गोज ऑल द वे अप टू 20 लाख रुपीज फॉर द टॉप एंड, और उससे ज्यादा जानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्पेस कम है, सेगमेंट का सबसे छोटा व्हील बेस है। इंजन जो है पेट्रोल वो भी एक्चुअली उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। डीजल भी जो है उसमें उतनी ज़्यादा ऊंफ नहीं है। चलाएंगे तब उसके बारे में और बात करेंगे, बट दिस इज व्हाट इट इज अबाउट द टाटा कर्व EV एंड आइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ इट्स कॉल्ड द ऑटो योगी। बाय बाय ICN स्टूडियो।